कभी सोचा है कि हम सब और ये पूरी कायनात आखिर किस चीज से बनी है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और मादे की उस दिलचस्प दुनिया को समझेंगे जिससे हर शय वजूद में आती है। तो चलें शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल लगता है ना? लेकिन साइंस में इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत और सादा है। ये सब कुछ और कायनात की तकरीबन हर चीज़ एक ही बुनियादी चीज़ से बनी है, जिसे हम मादा या मैटर कहते हैं। तो आखिर ये मादा है क्या? बहुत आसान अल्फाज में ये वो सामान है जिससे पूरी कायनात बनी है। इसकी सिर्फ दो पहचानें हैं। एक तो इसका वज़न होता है, जिसे साइंस की ज़ुबान में कमियत कहते हैं, और दूसरा ये कि ये जगह घेरती है। हमारे हाथ में मौजूद फ़ोन से लेकर आसमान के दूर दराज सितारों तक सब कुछ मादा ही है। ठीक है, तो अगर हर चीज़ मादे से बनी है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि खुद मादा किस चीज़ से बना है। इसे समझने के लिए हमें उसके बुनियादी अज्जा यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखना होगा, और वो हैं अनासिर। ये मादे की सबसे खालिस, सबसे बुनियादी शक्लें हैं। ज़रा सोचें, कायनात में मौजूद हर एक चीज़ सिर्फ 118 बुनियादी अज्जा से बनी है। ये बिल्कुल कायनात की अपनी अल्फ़ाबेट की तरह हैं। इनमें से 92 तो हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं, लेकिन बाकी वो इंसानों ने खुद लैबोरेटरीज़ में तैयार किए हैं, और इनमें से कुछ तो इतने गैर मुस्तहकम हैं कि सेकंड के कुछ हिस्सों के लिए ही वजूद में आते हैं। है ना कमाल की बात? तो एक आंसर को सबसे खास क्या चीज़ बनाती है? यूँ समझे कि हमारे पास सोने का एक टुकड़ा है, हम उसे तोड़ते जाएं, छोटे से छोटा करते जाएं, आखिर में हम एक ऐसे ज़र्रे पर पहुंचेंगे जिसे मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, और वो फिर भी सोना ही रहेगा। वो है सोने का एक एटम। सोना बस सोना है। यही एक आंसर की असल पहचान है। और इन अनासिर के नामों के पीछे भी पूरी एक तारीख छुपी है। कभी ये ख्याल आया है कि सोने की अलामत OU क्यों है, G क्यों नहीं? क्योंकि ये इसके लैटिनी नाम ऑरम से आया है, जिसका मतलब है चमकती हुई सुबह। ये चीज़ हमें साइंस की कदीम जड़ों की याद दिलाती है। अच्छा, तो ये जो अनासिर हैं, ये कायनात में ज़्यादातर अकेले नहीं पाए जाते। वो एक दूसरे से मिलकर नई और बहुत ही दिलचस्प चीज़ें बनाते हैं, जिन्हें हम मरकबात या कंपाउंड्स कहते हैं। देखिए, मुरक्कबात में दो बातें सबसे अहम हैं। पहली, अनासिर कीमियाई तौर पर जुड़ते हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक बिल्कुल नई चीज़ बना लेते हैं। और दूसरी, ये हमेशा एक मुअय्यन तनासुब में होता है, यानी उनकी तरकीब हमेशा एक जैसी रहती है। ये कोई ऐसी वैसी बेतरकीब मिलावट नहीं होती। और ये मुअय्यन तनासुब इतना अहम क्यों है? इसकी बेहतरीन मिसाल पानी है। H2O यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक एटम। ये जिंदगी की बुनियाद है। लेकिन अगर हम इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम और शामिल कर दें तो ये H2O2 बन जाता है, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो कि एक जरासीमकश दवा है। सिर्फ एक एटम के फर्क ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन चीज़ों को मिलाने का एक और बहुत आसान तरीका भी है, जहाँ कोई कीमियाई जादू नहीं होता। इसे हम आमेज़ा या मिक्सचर कहते हैं। आमेज़े में चीज़ें कीमियाई तौर पर एक दूसरे से नहीं जुड़ती, वो बस एक साथ एक ही जगह पर मौजूद होती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक फ्रूट सलाद में फल होते हैं। सेब अब भी सेब है और केला अब भी केला। हर जुज़्व अपनी असल पहचान और खुसूसियात बरकरार रखता है। आमेज़ों की भी दो किस्में हैं। एक वो हैं जो पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, जैसे पानी में नमक। आप देखकर नहीं बता सकते कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ। इन्हें यकसा आमेज़े कहते हैं। दूसरे वो हैं जिनके हिस्से अलग अलग नजर आते हैं, जैसे पानी में रेत। इन्हें गैर यकसा आमेज़े कहा जाता है। तो आइए इन दोनों के फ़र्क को एक मिसाल से हमेशा के लिए वाज़े कर लेते हैं, ताकि कोई शक बाकी ही ना रहे। फर्ज करें कि हम लोहे के बुरादे को गंधक के पाउडर में मिला देते हैं। ये एक अमेज़ा है। क्यों? क्योंकि अगर इसके करीब एक मिकनातीस लाया जाए तो लोहा फौरन अलग हो जाएगा। मतलब दोनों ने अपनी अपनी खासियत बरकरार रखी है। लेकिन अगर हम इसी आमेज़े को तेज़ गर्म करें तो एक कीमियाई तामुल होता है। लोहा और गंधक आपस में जुड़कर आयरन सल्फाइड नामी एक बिल्कुल नया सियाह रंग का मादा बना देते हैं। अब मगनातीस का इस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब एक नया मुरक्कब बन चुका है। तो खुलासा ये है, मुरक्कबात एक कीमियाई अमल से बनते हैं, जिससे एक बिल्कुल नई चीज़ वजूद में आती है और इनकी तरकीब हमेशा तयशुदा होती है। दूसरी तरफ आमेज़े सिर्फ तबई मिलावट हैं, जिसमें हर चीज़ अपनी असली हालत में रहती है और उन्हें आसानी से अलग भी किया जा सकता है। अच्छा, मादे की इस दुनिया की बात ख़त्म करने से पहले आइए एक ऐसे उनसर की हैरत अंगेज़ मिसाल देखें जो शायद दंग कर देगी। गैलियम नाम की एक धात है। कमरे के दर्जा हरारत पर यह बिल्कुल ठोस होती है, लेकिन इसकी सबसे हैरान अंगेज़ बात यह है कि इसका पिघलने का दर्जा हरारत बहुत ही कम है।
اتنا کم کہ اگر اسے صرف اپنی ہتھیلی پر رکھا جائے تو جسم کی گرمی ہی اسے پگھلا دے گی۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ عناصر کتنے منفرد اور دلچسپ ہو سکتے ہیں۔ تو اب جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں گے تو شاید ہمیں صرف چیزیں نظر نہ آئیں، ہمیں عناصر، مرکبات اور آمیزیں نظر آئیں گے۔ ہمیں کائنات کی وہ بنیادی ترکیب نظر آئے گی جس سے ہر شے بنی ہے، اور یہ علم دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور دلچسپ زاویہ فراہم کرتا ہے۔